दोस्तों, आज है 11 अगस्त और आज का हम लोग सबसे पहले एडिटोरिया बिहार स्पेशल देखेंगे। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। एडिटोरिया बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। इससे पहले जो है बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के का भूगोल जो है वो चैप्टर समाप्त हो चुका है और जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसके बारे में हमने चर्चा किया है और जो याद करने वाले विषय थे उसको जो है हमने इंडिकेट भी आप लोगों को कर दिया है, तो उसको ध्यान से जो है आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में। बिहार में कृषि जो है बिहार की एक मूल संरचना है। कृषि पर आधारित है बिहार का भौगोलिक अनुकूल होने का कारण जो है बिहार एक कृषि प्रधान कृषि प्रधान राज्य है। चूँकि बिहार एक मैदानी क्षेत्र भी पड़ता है, अतः यहाँ पर कृषि जो है एक मुख्य कृषि एक मुख्य कारगर काम के रूप में या श्रम के रूप में जो है महत्वपूर्ण हो जाता है मैदानी भाग होने के कारण। और यही कारण है, मैदानी भाग होने के कारण ही यहाँ पर 96% भूभाग मैदानी होने के कारण कृषि प्रधानता देखी जाती है बिहार में। बिहार के लगभग 70% जो है श्रमिक वो कृषि एवं इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उस पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं उसके सहकारी क्षेत्र या सहवर्ती क्षेत्र टोटल बिहार की जीडीपी का 19.2% योगदान जो है देता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि टोटल बिहार की जीडीपी का जो है कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। दैट मीन्स जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें जो है योगदान है बिहार का 19.2% कृषि क्षेत्र की। वहीं शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करें बिहार में तो ये 54.2% जो है। वहीं कुल अकृषि भूमि जिस पर कि कृषि नहीं होता है वो 45.8% जो है बिहार में। उसके बाद कृषि सघनता की बात करें तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कृषि में किन किन प्रकार के उत्पाद होते हैं, किन प्रकार की फसल होती हैं वो जानना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो उत्पादन के या फसल उत्पादन के आधार पर जो है ये बिहार में रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के रूप में बांटा गया है। रबी फसल के अंतर्गत अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है जितनी भी रबी फसल है, और मार्च और अप्रैल माह में जो है काट ली जाती है। और रबी फसल के अंतर्गत जो है गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ आदि जो है फसल आते हैं। इसको एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा जो है फसल आता है। वहीं पर खरीफ फसल देखें तो खरीफ फसल की बुआई जो है जून और जुलाई माह में होती है और नवंबर और दिसंबर माह में काट ली जाती है। और खरीफ फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि फसल जो है आता है। ये भी आप लोग याद कर लेंगे। वहीं जायद फसल के अंतर्गत जो है ये रबी और खरीफ फसल के बीच जो 2 माह बचता है उस माह में उपजाई जाती है जायद फसल, और यह मुख्य रूप से अप्रैल मई में जो है बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत जो है मक्का, जूट, मड़ुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया,
पत्तेदार सब्जियां आदि प्रमुख जो है फसल आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार के जो उत्पादन है फसल में वो कौन सा है। तो सर्वाधिक जो है उत्पाद या उपजाई जाने वाली फसल धान है बिहार में। उसके बाद जो दूसरी फसल है वो गेहूं जो कि उत्पाद किया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जो जिले वाइज देखें तो चावल का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा ये रोहतास में होता है। वहीं उत्पादकता चंपारण में, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में होता है, मक्का का सबसे ज़्यादा कटिहार में और दलहन का सबसे ज़्यादा पटना में उत्पादन होता है। इस तरह के प्रश्न आपको बिहार एसएससी में मिलेंगे, जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख फल की अगर बात करें तो केला जो है सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादन होता है। वहीं पर आम दूसरे स्थान पर और अमरूद जो है तीसरे स्थान पर फल है जो कि बिहार में उत्पादन होता है। बिहार में सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में होता है। बिहार के कुल उत्पादन का करीब 48% भाग जो है लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में होता है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में होता है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन की बात करें तो किशनगंज में होता है। ये याद रखेंगे कि किशनगंज जो कि वेस्ट बंगाल से जो है सटा हुआ है और यहाँ पर ऐसी भूभाग और बारिश इस तरह होती है कि जो कि चाय की फसल के लिए जो उपयुक्त होता है। यही कारण है कि किशनगंज में चाय का उत्पादन होता है। जूट की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जूट जो है ये पूर्णिया जिले में होता है। यह प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा भी गया है। ये संभावना है कि ये आपको अब बिहार एसएससी और बिहार एसआई इन सब एग्जामों में जो है पूछ ले, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 17.95 लाख टन जो है अनुमानित किया गया था। वहीं पर कुल बिहार में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का प्रतिशतता की बात करें तो यह लगभग 6.6% है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन के 6.6% भाग जो है बिहार में उत्पादन होता है। यहाँ पर एक और प्रश्न जो कि बीपीएससी में पूछा गया था वो है कृषि कर्मण पुरस्कार। बिहार को जो है अभी तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। 2011-12 में जो है चावल के लिए मिला था। वहीं पर 2015-16 में मक्का के लिए और 16-17 में मक्का के लिए और 17-18 में गेहूं के लिए मिला था। तो ये 15 और 16 और 16-17 में जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था इसके बारे में बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि कृषि कर्मण पुरस्कार जो है बिहार को किस क्षेत्र में मिला है। तो मक्का के क्षेत्र में उस समय मिला था। आगे देखते हैं हम लोग बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार 3 कृषि रोड मैप जो है निर्माण किया है या कहें तैयार जो है किया है। हालांकि चौथा भी जो है तैयार हो चुका है वर्तमान में। तो पहला कृषि रोड मैप जो है तैयार किया गया था 2008 से 2012 में, द्वितीय 2012 से 17 में और तृतीय जो है 17 से 22 में। हालांकि इसको 23 कर दिया गया। उसके बाद जो है आगे बढ़ाकर 23 से भी चौथा जो है वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप बिहार में अभी लागू किया गया है। चौथा कृषि रोड मैप की तैयारी जो है ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक जो है चौथा कृषि रोड मैप होगा। ये आप लोग जो है याद कर लेंगे। ये पूछा जा सकता है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है कब से कब तक या इसका कार्यकाल क्या है। तो इसका कार्यकाल 2023 से 2028 है और इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण आदि पर जो है विशेष बल दिया गया है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि कृषि रोड मैप जो
बनाया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री की जो है, बिहार के मुख्यमंत्री की डायरेक्ट भागीदारी है, या कहें उसकी अध्यक्षता में जो है इस तरह की रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। वहीं अब सिंचाई की बात करें बिहार में, तो बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है नहर, नलकूप, तालाब, कुआं आदि है। और संपूर्ण सिंचाई का जो है नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई बिहार में होता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से होता है, तो आप लोग याद रखेंगे नलकूप से जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। और तालाब या कुओं की मदद से जो है दक्षिण बिहार में ज़्यादा सिंचाई होता है। आगे देखते हैं हम लोग पशुपालन के बारे में। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन जो है रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या जो है वो 365.4 लाख थी। तो अगर बात करें पशुधन के बारे में, तो ये जो है वृद्धि पूर्व के वर्ष 16-17 से अगर तुलना करें तो 10% की जो है वृद्धि बिहार में पशुधन में हुई है। वहीं पर पशुधन जो है जिसमें कि दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में जो है 115.01 लाख टन है। वहीं अंडा उत्पादन में 301.32 लाख टन है। दूध उत्पादन जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। वहीं पर पशुओं की बात करें तो पशुओं में जो है सबसे ज़्यादा पशु बिहार में गाय और बैल है, और इसकी संख्या जो है 154 लाख है। और सबसे ज़्यादा पशुधन जो है या पशु कहें तो ये पूर्णिया में है। वहीं पर भैंस जो है ये 77.20 लाख है, और भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा मधुबनी में है। वहीं बकरी की अररिया में, और मुर्गी और बत्तख ये कटिहार में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि बिहार में किस पशु की जो है ज़्यादा संख्या है, तो गाय और बैल की। जैसे आप यूपी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादा भैंस की संख्या है, टोटल पशु में ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, लेकिन पशु में इंडिविजुअल भैंस की संख्या ज़्यादा है। आगे देखते हैं हम लोग जो है, आगे है खनिज संसाधन। कृषि और उससे संबंधित जो है जितनी इकाई हम लोग देख चुके हैं, अब जो है हम लोग देखेंगे खनिज जो है ये पृथ्वी की भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व अथवा यौगिक जो है होता है खनिज, और इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक और अधात्विक में विभाजित किया जाता है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है वर्तमान समय में बहुत ही कम खनिज है, करीब 2 से 3% खनिज ही जो है अभी वर्तमान में बिहार में बचा हुआ है। जब झारखंड और बिहार एक साथ था 2000 ईस्वी से पहले, तो उस समय जो है करीब पूरे देश का 25% खनिज जो है बिहार में पड़ता था। झारखंड के अलग होने के बाद वर्तमान में 2 से 3% खनिज ही बिहार में रह गया है, और ये खनिज जो है मुख्य रूप से धारवाड़ और विंध्यक्रम की चट्टानों में पाई जाती है। और धारवाड़ और विंध्यक्रम की चट्टानें जो है यह प्रमुखता से बिहार के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। अगर खनिज की बात करें बिहार में, तो मुख्य रूप से जो है चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्टरजाइट और बॉक्साइट, ये प्रमुख खनिज जो हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। खासकर पायराइट्स जो है ये बिहार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं संपूर्ण देशों की तुलना में। अब अलग अलग जो है इन जितने भी हमने खनिज देखे उसका कौन सा राज्य उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा है उसके बारे में, और उस खनिज की क्या विशेषता है उसके बारे
में जान लेते हैं। चूना पत्थर, पहली बात करें पहला खनिज चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो है ये रोहतास में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, या सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जिला जो है ये रोहतास है। और रोहतास में की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी में जो है चूना पत्थर का खनन किया जाता है। और चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, अर्थात सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग होता है। वहीं रोहतास में सीमेंट का कारखाना भी लगाया गया है। चूना पत्थर का प्रयोग जो है चीनी उद्योग में भी होता है, चीनी के शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग होता है। वहीं चूना पत्थर का प्रयोग इस्पात उद्योग के लिए भी होता है। तो ये जो है विशेषताएं भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये आपको जो है केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं, दूसरा खनिज है पायराइट्स। रोहतास जो है पायराइट्स का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और रोहतास का अमझोर एवं बंजारी जो है जगह वो प्रसिद्ध है पायराइट्स उत्पादन के लिए बिहार में। भारत के कुल भंडारण का 95% जो है पायराइट्स का उत्पादन या भंडारण बिहार में ही है, ये ध्यान में रखेंगे। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है, इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि के लिए जो है किया जाता है। वहीं पर दूसरा खनिज देखें तो ये अबरख है, जो कि नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में जो है पाया जाता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अबरख बिहार में पाया जाता है। अबरख विद्युत का चूंकि कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में किया जाता है। चीनी मिट्टी की बात करें तो चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका प्रयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोधी उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त जो है इसका उपयोग वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी किया जाता है। अगला खनिज हम लोग देखते हैं, ये है क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट जो है ये मुंगेर, जमुई और गया जिले में पाया जाता है। मुंगेर में भी ये खासकर खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बारे में भी जो है पूछा गया है, इसको अब संभावना है कि आपको बिहार एसआई एसएससी में पूछ ले, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि क्वार्टरजाइट विशेषकर किस क्षेत्र में मुंगेर के पाया जाता है, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। वहीं बॉक्साइट की बात करें तो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है, और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है, और एल्युमिनियम का उपयोग जो है बृहत्तर रूप से विभिन्न कामों में, बर्तन, वायुयान आदि बनाने में और विद्युत के तार बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सोना की बात करें अगर हम, तो सोना जो है पहले मुख्य रूप से मुंगेर जिले में पाया जाता था, लेकिन हाल ही में जो है जमुई के करमटिया में सोने का सबसे बड़ा खान जो है मिला हुआ है। और सोना कुछ रूप में जो है पश्चिमी चंपारण में भी बिहार के पाया जाता है। क्योंकि सोना एक बहुमूल्य धातु है, और बिहार में जमुई में सोने का विशाल भंडार जो है हाल ही में मिला है। सोरा की बात करें, सोरा जो है ये प्राचीन समय से ही बिहार में बहुत ज़्यादा यातायात में मिला है, ये मिलता है, और ये जो है सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण में मुख्य रूप से है। और डच व्यापारी बिहार में व्यापार करने के लिए मुख्य रूप से सोरा और कपड़ा के लिए ही आए थे, तो ये क्षेत्र भी याद रखेंगे। और डच लोग जो है मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से सोरा का व्यापार करते थे। सोरा सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने में, पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में जो है किया जाता है। अगला खनिज देखें, ये है क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट जो है ये जमुई, नवादा, गया,
क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। आगे है यूरेनियम। यूरेनियम जो है हालांकि ये झारखंड में मुख्य रूप से पाया जाता है, झारखंड के सिंहभूम में, लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्र में जो है यूरेनियम पाया जाता है। ये क्षेत्र हैं गया और नवादा क्षेत्र, और यूरेनियम का जो है ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है स्लेट। स्लेट जो है ये मुंगेर जिले में पाया जाता है और इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज का जो है उत्पादन ये गया और मुंगेर में होता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस जो है ये मुंगेर जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स जो है वो पहनते हैं। तो फायर फाइटर्स के कपड़े में जो है एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं गैलेना। गैलेना जो है ये बांका में पाया जाता है और इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग और पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम भी हाल ही में जो है खोजा गया है बिहार में, और ये पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया में भी जो है ये मिला हुआ है, ये भी ध्यान में रखेंगे, और ये ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का भंडार बिहार में जो है पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में मिला है। पूर्णिया में जो है वृहद स्तर पर मिला है, ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये जो है हाल ही में मिला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो इस दोनों को जो है ध्यान में जरूर रखेंगे। आगे है ऊर्जा। इसके बारे में हम लोग जो है कल चर्चा करेंगे। आज अब हम लोग जो है देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है पहला करंट अफेयर्स है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जो है रक्षा मंत्रालय के एक अभियान दल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, एक तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये ज्योग्राफी में भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो के हुरू शिखर पर जो है जो 7800 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको जो फहराया है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के दिव्यांगजन अभियान दलों में उदय कुमार एवं अन्य सहित ग्रुप कैप्टन जय किशन जो है इनमें सम्मिलित थे, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स ये बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहार के गया जिले में जो है ब्रह्मयोनी एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर जो है नए औषधीय पौधे की खोज की गई है, और उस औषधीय पौधे का नाम गुड़मार है, और इसका जो है प्रयोग मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है, और मधुमेह के इलाज के लिए ये बहुत ही कारगर है। इसके बारे में जो है एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स में इसके बारे में जो एक नतीजे प्रकाशित हुए हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि कहाँ पर जो है गुड़मार जो कि मधुमेह से लड़ने के लिए जो है एक औषधि है वो पाया गया है, तो गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी। और यहाँ ये भी आपको याद रखना है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है, तो गया में है। जैसे आपको खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है, तो मुंगेर में है, उसी तरह ब्रह्मयोनी की पहाड़ी कहाँ है, ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है
एक विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। एक 10,000 युवतियों ने, जो कि कश्मीरी युवती थी, उन्होंने लोक नृत्य, जो कश्मीरी लोक नृत्य है उसको कर ये जो है बारामुल्ला, जो कि कश्मीर में पड़ता है, वहां पर 10,000 युवतियों ने कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव, ये उत्सव का भी आप लोग नाम रखेंगे, याद रखेंगे, कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव में सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत करने का विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया है, और यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम ने इसे विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी है। और इसको जो है आयोजन किया था सेना के डैगर डिवीजन और बारामुल्ला जिले के प्रशासन और इंद्रानी बालन फाउंडेशन के द्वारा ये जो है इसका आयोजन किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कांग्रेस के जो है नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का जो है निधन हो गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे जो भी एसएससी के तैयारी कर रहे होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का जो है 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नटवर सिंह को 1953 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुना गया था। तो ये जो है यूपीएससी क्वालिफाई थे। उसके बाद जो है इन्होंने 31 साल तक अपना कार्य किया और अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड, पाकिस्तान, चीन, जमैका, जाम्बिया आदि देशों में जो है सेवाएं दी। उसके बाद 1984 में ये जो है विदेश सेवा से त्यागपत्र देकर कांग्रेस में शामिल हो गए और लोकसभा का चुनाव जीता और ये विदेश मंत्री भी जो है रहे। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तिमोर लेस्ते, या जो है ज़्यादातर लेस्ते तिमोर लिखता है, लेस्ते तिमोर। यहाँ पर आपको बता दें लेस्ते का हिंदी मीनिंग, ये एक पुर्तगीज शब्द है लेस्ते, इसका अर्थ भी पूर्वी होता है या पूरब, और तिमोर जो है एक इंडोनेशियन शब्द है और इसका भी अर्थ जो है पूरब ही होता है। तो पूरब देश। तो लिस्ते तिमोर के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये दिया गया हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं अभी लिस्ते तिमोर में जो है ये गई हुई हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर ये लिस्ते तिमोर गई हैं और लिस्ते तिमोर में के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि लिस्ते तिमोर की राजधानी जो है ये दिल्ली है। दिल्ली, कहीं कहीं ऐसे दिल्ली लिखता है, दिल्ली, तो याद रखेंगे दिल्ली है, DELHI, दिल्ली की तरह ही जो है दिल्ली लिखा जाता है। तो इसकी कैपिटल जो है दिल्ली है और इस सर्वोच्च सम्मान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। इससे पहले जो है फिजी का जो है सर्वोच्च सम्मान भी राष्ट्रपति को हाल ही में मिला है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये भी जो एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है कि वह नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। तो आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को जो है कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को शनिवार को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वह राजीव गौबा का स्थान लेंगे। वो तमिलनाडु कैडर के जो है 1987 बैच के ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सोमनाथ। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।